Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your teacher from the Readers Hafizabad. Today our subject is Mathematics Class 4 Unit 5 Lecture 4 Exercise 5.5. तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स क्या होते हैं? इस यूनिट में, इस चैप्टर में हम लोग रोमन नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और इसी के मुताबिक अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो जो आम काउंटिंग होती है जैसे 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, इन नंबर्स को हम लोग अरेबिक नंबर्स कहते हैं। अरेबिक नंबर्स को सबसे पहले इंडियंस ने इंट्रोड्यूस करवाया था और उसके बाद जो अरब ट्रेडर्स हैं उनके ज़रिए जो है वो पूरे वर्ल्ड में ये काउंटिंग फैली थी। लेकिन जो रोमन्स हैं यानी रोम के रहने वाले लोग जो हैं वो स्पेशल सिंबल्स यूज़ करते हैं काउंटिंग को लिखने के लिए। उन स्पेशल सिंबल्स को हम लोग रोमन नंबर्स कहते हैं। जैसे आम नंबर्स हैं, ये अरबिक सिस्टम में जो नंबर्स हैं या अरबिक नंबर्स हैं उनको हम 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन यानी आम काउंटिंग में लिखते हैं। लेकिन जो रोमन्स हैं वो स्पेशल सिंबल्स यूज़ करते हैं, लेकिन यानी 1 को इस सिंबल में लिखने की बजाय वो ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे। 2 को वो इस तरह नहीं लिखेंगे, आम काउंटिंग में नहीं लिखेंगे, बल्कि 2 को वो स्पेशल सिंबल के जरिए लिखेंगे। जैसे डबल आई है, 3 को ट्रिपल आई से शो करेंगे। तो ये सारे सिंबल जो हैं वो रोमन्स यूज़ करते हैं, तो उनको रोमन नंबर्स कहते हैं। यहाँ पे कुछ अरेबिक सिस्टम के नंबर्स दिए गए हैं, कुछ रोमन्स के नंबर दिए गए हैं, उनको रीड आउट कर लेते हैं। जैसे 1 को आई से शो करते हैं, 2 को डबल आई से, 3 को ट्रिपल आई से, 4 को आई वी से, 5 को वी से, 6 को वी आई से, 7 को वी डबल आई से, 8 को वी ट्रिपल आई से, 9 को आई एक्स से, 10 को एक्स से। इसी तरह बाकी जो काउंटिंग है उसके लिए भी जो है रोमन स्पेशल सिंबल्स यूज़ करते हैं। 11 के लिए एक्स आई यूज़ करेंगे, 12 के लिए एक्स डबल आई, 13 के लिए एक्स ट्रिपल आई, 14 के लिए एक्स आई वी, 15 के लिए एक्स वी, 16 के लिए एक्स वी आई, 17 के लिए एक्स वी डबल आई, 18 के लिए एक्स वी ट्रिपल आई, 19 के लिए एक्स आई एक्स, 20 के लिए डबल एक्स। इसी तरह 1 को जो है वो आई से शो करेंगे, 5 को वी से, 10 के लिए हम एक्स यूज़ करेंगे, 20 के लिए डबल एक्स यूज़ करते हैं, 30 के लिए ट्रिपल एक्स, 40 एक्स एल, 50 एल, 100 सी, 500 डी और 1000 को एम से वो शो करते हैं। तो इन्हीं रोमन नंबर्स के ज़रिए हम अपनी बाकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कुछ मेथड है, मेथड फॉर राइटिंग द रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स को लिखने के कुछ मेथड्स हैं, तो चलिए इनको रीड आउट कर लेते हैं। नंबर 1 है नो नंबर कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स, यानी रोमन काउंटिंग को लिखते हुए हम किसी भी नंबर को 3 से ज़्यादा बार नहीं लिख सकते। नंबर 2 है व्हेन अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट, जब एक स्मॉलर वैल्यू का सिंबल जो है वो लेफ्ट साइड पे हो, इट्स वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द ग्रेटर नंबर। यानी ग्रेटर नंबर का सिंबल जो है अगर राइट साइड पे हो और उसके लेफ्ट साइड पे स्मॉलर वैल्यू का सिंबल हो, तो उस ग्रेटर वैल्यू में से हम स्मॉलर वैल्यू के सिंबल को माइनस कर देंगे। जैसे एग्जांपल है एक्स एल। अब चूंकि हम जानते हैं x जो है वो 10 को शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और l जो है वो 50 को शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब x जो है वो स्मॉलर अमाउंट का सिंबल है और l जो है वो ग्रेटर अमाउंट का सिंबल है। तो अकॉर्डिंग टू रूल जब भी स्मॉलर अमाउंट का सिंबल जो है वो लेफ्ट साइड पे हो तो ग्रेटर अमाउंट में से उसको माइनस करते हैं। तो l जो है 50 को शो करते हैं, इसलिए हम 50 में से 10 माइनस करेंगे, तो 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 40। तो XL जो है वो 40 का सिंबल होगा। इसी तरह IX, चूंकि I जो है वो 1 को शो करता है और X जो है वो 10 को शो करता है, इसलिए हम ग्रेटर में से स्मॉलर अमाउंट को माइनस करेंगे। 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9, तो 9 का सिंबल जो है वो IX होगा। नंबर 3 है व्हेन अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज प्लेस्ड ऑन द राइट, अगर स्मॉलर वैल्यू का सिंबल राइट साइड पे हो, इट्स वैल्यू इज एडेड टू द वैल्यू ऑफ द ग्रेटर नंबर, और ग्रेटर नंबर का सिंबल जो है वो लेफ्ट साइड पे हो तो उस वैल्यू के अंदर हम स्मॉलर वैल्यू का जो सिंबल है उसको ऐड कर देंगे, उसकी वैल्यू ऐड कर देंगे। जैसे एग्जांपल 1 है एल एक्स। अब एल जो है वो 50 को शो कर रहा है और एक्स जो है वो 10 को शो कर रहा है, तो ग्रेटर अमाउंट और स्मॉलर अमाउंट इन दोनों को हम प्लस करेंगे रूल के मुताबिक। तो 50 प्लस 10 इज इक्वल टू 60, तो 60 का जो सिंबल होगा वो एल एक्स होगा। इसी तरह नंबर 2 है एक्स आई एक्स। अब एक्स जो है वो 10 को शो कर रहा है और आई एक्स जो है वो 9 को शो कर रहा है, तो ग्रेटर
नंबर का सिंबल जो है वो पहले है और स्मॉलर का बाद में, इसलिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10 + 9 = 19, तो XIX जो है वो 19 का सिंबल होगा। इसी तरह 3 एग्जाम्पल है XIV। अब चूंकि X 10 को शो करते हैं और IV 4 को शो करते हैं, इसलिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो 14 का सिंबल हमारे पास होगा XIV। उसके बाद एग्जाम्पल 4 है XX। चूंकि XX 20 को शो करते हैं और IX जो है वो 9 को शो करता है, इसलिए हम इन दोनों को ऐड करेंगे। 20 + 9 = 29, तो 29 का सिंबल होगा XXIX। क्वेश्चन 5 है LXL। अब L जो है वो 50 को शो कर रहा है और XL जो है वो 40 को शो कर रहा है। इन दोनों को ऐड करेंगे। 50 + 40 = 90, तो 90 का जो सिंबल होगा वो LXL होगा। उसके बाद नंबर 4 है देयर इज नो सिंबल फॉर 0 इन रोमन नंबर्स। तो रोमन नंबर्स के अंदर 0 के लिए कोई सिंबल जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता। हमने रोमन नंबर्स का कंसेप्ट लिया, उसको बनाने के तरीके पढ़े। अब हम इन्हीं मेथड के मुताबिक अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन ए है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन रोमन सिस्टम। नीचे कुछ अरबिक सिस्टम में नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबर्स को हमने रोमन नंबर्स में लिखना है। जैसे पार्ट ए है 8। अब 8 को हम जानते हैं, 8 के लिए जो रोमन नंबर यूज होगा वो होगा VIII, यानी 5 + 3 = 8 होता है, इसलिए हम जानते हैं 5 का सिंबल जो है वो V है और III को हम 3 के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए जब हम इन दोनों सिंबल्स को मिलाकर ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 8 होगा। तो इसका जो सिंबल होगा वो होगा VIII। इसी तरह 15 है, तो हम जानते हैं 15 10 + 5 होता है, तो 10 का सिंबल जो है वो X होता है और 5 का सिंबल जो है V, तो इसलिए 15 का जो सिंबल होगा रोमन नंबर्स के अंदर वो XV होगा। उसके बाद पार्ट C है 23। अब 20 + 3 = 23 होता है, इसलिए 20 का जो सिंबल है उसको हम XX से शो करते हैं और 3 के लिए हम III यूज़ करते हैं, तो इन दोनों को मिलाकर जो सिंबल बनेगा वो 23 का XX III होगा। उसके बाद पार्ट D है 30। तो 30 को हम जानते हैं, 30 के लिए हम XXX यूज़ करते हैं। इसी तरह बाकी क्वेश्चंस आप लोग इसी मेथड के मुताबिक सॉल्व करेंगे। पार्ट बी है राइट इंटरनेशनल नंबर्स फॉर द फॉलोइंग। नीचे कुछ रोमन नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबर्स को हमने अरबिक सिस्टम में लिखना है, या आम काउंटिंग या इंटरनेशनल नंबर्स इनको भी कहते हैं, तो उसके अंदर हम लोग इसको लिखेंगे। जैसे XLV जो है, XL हमें पता है 40 को शो करता है और V जो है वो 5 को शो करता है, इसलिए ये 45 का सिंबल है। उसके बाद नंबर 2 XXX हम जानते हैं ये 30 को शो कर रहा है। उसके बाद नंबर 3 है LXX। अब चूंकि L जो है वो 50 को शो करता है और XX जो है वो 20 को शो करता है, तो हमने रूल पढ़ा है कि अगर ग्रेटर अमाउंट का सिंबल जो है वो राइट साइड पे हो और स्मॉलर अमाउंट का सिंबल लेफ्ट साइड पे हो, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे। तो L और XXX 50 + 20 = 70, तो 70 का ये सिंबल होगा। इसी तरह बाकी क्वेश्चन देख लेते हैं। XXL। अब चूंकि X जो है वो 30 को X जो है वो 10 को शो करता है और XL जो है वो 40 को शो करता है। अब स्मॉलर अमाउंट का सिंबल जो है वो लेफ्ट साइड पे है, इसलिए हम ग्रेटर में से इसको माइनस करेंगे, तो 40 - 10 = 30, तो ये 30 का सिंबल होगा। XL हमें पता है 40 के लिए शो किया जाता है। C जो है XXX हम वो 30 के लिए शो करते हैं। D जो है XVIII, तो X जो है वो 10 को शो कर रहा है और VIII जो है वो 8 को शो करता है, इसलिए ये 10 + 8 = 18, ये 18 का सिंबल होगा। क्वेश्चन E है XXXL। अब चूंकि XXX जो है वो 30 को शो करता है, L जो है वो 50 को शो करता है, इसलिए हम ग्रेटर अमाउंट में से स्मॉलर अमाउंट माइनस करेंगे। 50 - 30 = 20, तो यहाँ पे 20 आएगा, यानी ये 20 का सिंबल होगा। उसके बाद है FIX, हमें पता है ये 9 के लिए शो किया जाता है। उसके बाद G है XIL। XI जो है वो 11 के लिए शो करते हैं, L जो है वो 50 के लिए शो करते हैं, तो स्मॉलर अमाउंट का सिंबल पहले, इसलिए ग्रेटर नंबर के सिंबल में से हम इसको माइनस करेंगे। 50 - 11 = 39, तो ये 39 का सिंबल होगा। पार्ट H है VII, तो ये 7 को शो करता है,
यानी V 5 को शो करता है और डबल I जो है वो 2 को शो करता है, इसलिए 5 + 2 = 7। इसी तरह पार्ट I है XLV। X जो है XL जो है वो 40 के लिए शो करता है और V जो है 5 के लिए, तो 40 + 5 = 45। यहाँ पे 45 लिखेंगे यहाँ। उसके बाद J है XXX ट्रिपल I, तो XXX 30 को शो करता है और ट्रिपल I जो है वो 3 को शो करता है, इसलिए 30 + 3 = 33। पार्ट K है XXIX। XX जो है वो 20 को शो करता है और IX जो है वो 9 को शो करता है, इसलिए 20 + 9 = 29, तो ये 29 का सिंबल है। नेक्स्ट है पार्ट C, टिक द करेक्ट रोमन नंबर फॉर द फॉलोइंग नंबर्स। नीचे कुछ नंबर्स दिए गए हैं और उनके आगे 4 ऑप्शंस हैं, उनमें से करेक्ट रोमन ऑप्शन को आप लोग टिक करेंगे। जैसे नंबर 1 है 16। अब 16 के कुछ डिफरेंट सिंबल्स दिए गए हैं, इनमें से जो करेक्ट सिंबल है वो हम लिखेंगे, जैसे XIV, XIII, VXI और XVI। तो जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है, यानी X जो है वो 10 को शो करता है, VI 6 को, तो 10 + 6 = 16। तो इसका करेक्ट सिंबल लास्ट वाला ऑप्शन होगा। उसके बाद क्वेश्चन 2 है 25, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सेकंड वाला होगा XXV। उसके बाद क्वेश्चन 3 है 36, तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो पहले वाला है, यानी XXXVI। क्वेश्चन 4 है 44, तो इसका ऑप्शन जो है वो थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, XLIV। क्वेश्चन 5 है 18, तो 18 के लिए लास्ट वाला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, XVIII। क्वेश्चन 6 है 9, तो 9 के लिए IX यूज करते हैं, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन 7 है 22, तो 22 के लिए सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, XXII। क्वेश्चन 8 है 50, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा L। चूंकि L को हम 50 से शो करते हैं, इसलिए थर्ड वन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, इस पर आप टिक करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। नेक्स्ट है होमवर्क, सॉल्व क्वेश्चन ABC ऑफ दिस एक्सरसाइज ऑन योर बुक्स। इस एक्सरसाइज के तमाम पार्ट्स आप लोग अपनी बुक्स पर सॉल्व करेंगे। थैंक यू।